गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे जीके के सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15। आपकी क्लास है सेकंड इंग्लिश मीडियम। आपका सब्जेक्ट है जीके और जीके में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 जिसका नेम है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है चढ़ते क्रम में। जो चीज़ पहले होती है, हम चढ़ते हैं, किसी चीज़ की हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आप पहले चढ़ते हैं, ना कि आप उतरते हैं, जिसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमें कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं वर्ड के। हमें उन वर्ड को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उन सारे वर्ड्स को। आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर 12 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। हमें यहाँ पे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में ग्रुप के वर्ड्स को। यहाँ पे टोटल 12 ग्रुप्स हैं, हमें उन ग्रुप्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे फर्स्ट है क्वेश्चन, डे, मिनट, हावर एंड सेकेंड। अब आपको बताना है सबसे पहले इसमें क्या होता है। सबसे पहले सेकंड आता है, हावर आता है, मिनट आता है या डे आता है। तो हम अब आंसर लिखते हैं। अब हम आंसर है, सबसे फर्स्ट आता है सेकंड, उसके बाद होता है मिनट, उसके बाद होता है हावर एंड उसके बाद होता है डे। जब भी आप वॉच देखते होंगे तो वॉच में ऐसा ही होता है। वॉच में सबसे पहले सेकंड होता है, फिर सेकंड मिनट होता है, फिर मिनट से हावर होता है एंड हावर से हमारा डे कंप्लीट होता है। सेकंड है रूट, सीड, लीफ एंड ट्रंक। जब भी आप कोई प्लांट ग्रो करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले आप सीड्स डालेंगे। क्या डालेंगे? सीड। सबसे पहले आप बीज डालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीड। सबसे पहले आप सीड्स डालेंगे, उसके बाद उसकी रूट आएगी। क्या आएगी? उसकी रूट। रूट मीन्स जड़। उसके बाद क्या होगा? वो लिटिल प्लांट ग्रो अप करके धीरे धीरे उसकी ट्रंक आएगी एंड फिर उसके बाद में और वो बड़ा होगा तो उसमें लीफ आएगी। थर्ड नंबर पर है क्वेश्चन है कर्ड, घी, बटर एंड मिल्क। तो इसका आंसर आएगा सबसे फर्स्ट मिल्क, फिर मिल्क में से बनता है कर्ड एंड कर्ड में से बनता है बटर एंड बटर में से बनता है घी। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 4, क्लॉथ, फाइबर, कॉटन एंड ड्रेस। सबसे फर्स्ट आता है आंसर कॉटन, फाइबर, क्लॉथ एंड लास्ट में आएगा ड्रेस। फिफ्थ नंबर पर है फ्लोर, ब्रेड, सैंडविच एंड व्हीट। और सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले व्हीट आएगा, फिर व्हीट में से क्या बनेगा? व्हीट में से फ्लोर बनेगा, गेहूं में से आटा बनेगा, फिर आटे में से क्या बनेगा? आटे में से बनेगा ब्रेड एंड ब्रेड बन जाएगा। उसके बाद हम बना सकते हैं सैंडविच। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम क्या करते हैं उसे कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ते क्रम जिसे हिंदी में कहते हैं। नंबर 6, रेन, क्लाउड्स, वाटर एंड स्ट्रेम। तो सबसे पहले क्लाउड्स आएंगे, फिर रेन होगा, फिर वाटर आएगा और फिर स्ट्रेम आएगा। ऐसा ही होता है ना बच्चों? पहले बादल आते हैं, फिर बारिश आती है, फिर पानी गिरता है, फिर स्ट्रेम होता है, फिर तूफान आता है। नंबर 7, रिवर, लेक, पॉन्ड एंड सी। सबसे पहले आता है पॉन्ड। पॉन्ड मतलब होता है तालाब। लेक आता है, लेक मतलब होता है झरना। रिवर मतलब होता है नदी एंड सी मतलब होता है समुंदर। नेक्स्ट है नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8।
सुपर, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। सबसे फर्स्ट क्या करते हो आप लोग सुबह उठ के आप करते हो ब्रेकफास्ट, उसके बाद आप दोपहर में करते हो लंच एंड आप शाम को करते हो डिनर एंड लास्ट एंड नाइट में होता है सुपर। नंबर 9, पेज, बुक, वर्ड्स एंड लाइन्स। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? सबसे पहले आएगा वर्ड्स, फिर आएगी लाइन्स, फिर उसके बाद आएगा पेज एंड उसके बाद आएगा बुक। नंबर 10, स्ट्रीट, कंट्री, विलेज एंड सिटी। सबसे पहले आता है स्ट्रीट, फिर आता है विलेज, फिर आती है सिटी, फिर आता है कंट्री। नंबर 11, क्लिफ, प्लेन, माउंटेन, हिल। सबसे पहले आता है प्लेन, सबसे छोटा माउंटेन, उसके बाद आता है हिल, उससे थोड़ा बड़ा माउंटेन, उसके बाद आता है क्लिफ, उससे थोड़ा और बड़ा माउंटेन एंड लास्ट में आता है माउंटेन जो कि सबसे बड़ा माउंटेन होता है। नेक्स्ट है नंबर 12, प्राइमरी स्कूल, कॉलेज, सेकेंडरी स्कूल एंड किंडरगार्टन। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों? सबसे पहले आप जाते हैं किंडरगार्टन में, उसके बाद किंडरगार्टन क्रॉस आउट करने के बाद आप जाते हैं प्राइमरी स्कूल्स में एंड प्राइमरी स्कूल के बाद आप जाते हैं सेकेंडरी स्कूल में एंड लास्ट में आप जाते हैं कॉलेज में। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 15, जिसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में सारे ग्रुप्स को रीअरेंज किया। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? ये था असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ते क्रम। पहले हम कौन सी चीज़ करते हैं? उसे कहते हैं चढ़ते क्रम। ये आंसर आपको आपकी बुक में एज अ होमवर्क रहेगा आपका, आपको लिखकर आपकी बुक में रखना है। मैं किसी भी दिन आपकी बुक चेक करने के लिए स्कूल में मंगा सकती हूँ, तो आपको ये होमवर्क आपकी बुक में करना है। नमस्कार।